नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम भारती आपके YouTube चैनल जेके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। अपन का चल रहा था गुहिलवंश में अपन ने पढ़ लिया था रावल रतन सिंह तक। रावल रतन सिंह के बारे में अपने जानकारी ले ली थी। चित्तौड़गढ़ पर यानी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, तब यानी राहुल साका का अंत हो जाता है। रतन सिंह वीरगति प्राप्त कर जाते हैं कब 1303 पर 1303 में, यानी रतन सिंह की मृत्यु के बाद रावल साका का अनंत रावल साका। और यहाँ चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर यानी अपने पुत्र को प्रशासन नियुक्त करता है खरीज खान को, और इन्हीं के नाम पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर देता है, खरीजाबाद। ठीक है, यहाँ तक अपनी पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। और उनके बाद क्या है कि मालदेव सोनगरा को यहाँ का वापिस प्रशासन नियुक्त कर देता है। चित्तौड़ पर अधिकार कौन करता है, मालदेव सोनगरा। और उनकी मृत्यु गांव वालों ने यानी कुछ बताते हैं कि गांव वाले व्यक्तियों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। तो चित्तौड़गढ़ पर वापिस अधिकार करता है राणा हमीर और सिसोदिया वंश की नींव डालता है राणा हमीर। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था रण सिंह के दो पुत्र थे, एक तो क्षेम सिंह और एक रहाफ। क्षेम सिंह और रहाफ। हमने बताया था कि क्षेम सिंह ने तो रावल साका को जन्म दिया, यानी क्षेम सिंह के बाद जो गुहिलवंश थे वो अपने आगे रावल की उपाधि लगाते थे। और राहत ने क्या किया, राणा वंश की नींव डाली, राणा, और सिसोदा गांव की स्थापना की। तो रावल साका का तो अंत हो जाता है रतन सिंह की वीरगति प्राप्त होते ही 1303 में। तो संभवतः इस राहुल साका की भी वंशज बढ़े है, तो राहफ यानी इसी के वंशज आगे बढ़े हैं। और यहाँ आता है एक हरि सिंह का पुत्र है, राणा हरि सिंह का पुत्र होता है राणा हमीर। राणा हमीर यही यहाँ सिसोदा गांव के लोगों से मिलकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करता है और अपनी वापिस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर और नींव डालता है सिसोदिया वंश। अपने गांव के नाम पर इसको नाम डालता है सिसोदिया वंश। कब 1326 ईस्वी में। राणा हमीर सिसोदिया वंश की नींव डालता है कब, 1326 ईस्वी में। अर्शी का पुत्र था। सिसोदिया वंश की नींव किसने डाला, राणा हमीर ने। ठीक है, इसी को कहा जाता है राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक। मेवाड़ का उदारक एक भामाशाह को भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की सहायता की थी उन्हीं को, और इसी को कहा। और राणा हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, इसका अर्थ यह होता है दोस्तों, यानी कोई विपरीत परिस्थिति में सिंह के समान डटकर सामना करना। इसका अर्थ होता है कितनी भी परिस्थिति आए लेकिन सिंह के समान डटकर परिस्थिति का सामना करना। राणा हमीर यानी जितनी परिस्थिति आई राणा हमीर ने उनको डटकर सिंह के समान। यह जानकारी हमें मिलती है रसिका प्रिया टीका में। रसिका प्रिया टीका किसने लिखा था,
तो महाराणा कुंभा ने लिखा था। किसने? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा। ठीक है दोस्तों, विषम घाटी पंचानन की जानकारी है मेरे को किस में उपाधि दी गई है? रसिक प्रिया टीका में किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। आगे आएगा महाराणा हमीर का पुत्र है क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह ने क्या किया वो अभी जान कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करें। उनके बाद आता है क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह यानी राणा हमीर का पुत्र था। किसका? राणा हमीर का पुत्र है। और यह मेवाड़ का नया शासक बनता है। राणा हमीर का शासनकाल की बात करें तो 1326 से लेकर 1364 तक किया था। और यह शासक बनता है 1364 से लेकर 1382 तक राज शासन करता है। क्षेत्र सिंह समय क्या हुआ दोस्तों? मेवाड़ में इसने क्या है, सर्वप्रथम है मानलगढ़ यानी भीलवाड़ा क्षेत्र है, उनको जीता भीलवाड़ा। और कुछ क्षेत्र अजमेर को भी जीतकर मेवाड़ में मिला लिया, अजमेर। और इधर स्थान पड़ता है मालवा, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर, मालवा। मालवा के शासक इस समय थे दिलावर खां। गोरी मालवा के शासक कौन थे? दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी को यह क्या करता है? पराजित करता है और इसकी हत्या कर देता है। कहाँ? मालवा। तभी से यानी मेवाड़ और मालवा के संबंध यानी भविष्य में ये बहुत आगे घटना घटेगी। तब कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य वो मालवा शासक, ये यानी यहाँ शुरुआत किसने की थी? क्षेत्र सिंह ने। किसके समय? यानी दिलावर खां गोरी को मालवा और मेवाड़ के यानी सूत्रता कब बांधी? किसके समय? दिलावर खां को। किसने बांधा? क्षेत्र सिंह समय। ठीक है दोस्तों, इतनी ही बातें हैं इसकी। क्षेत्र सिंह के बाद आता है इसका पुत्र है राणा लाखा या लख सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य से भी कह सकते हो, राणा लाखा। यह मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है 1382 से और 1421 तक राज शासन करता है। राणा लाखा के समय मेवाड़ में क्या हुआ देखो। सर्वप्रथम इसने क्या किया? जवार की खान जावर की खान से यानी शिष्य जस्ता वह चांदी प्राप्त की, चांदी निकाली। ठीक है, जावर की खान किसके समय को दी गई? राणा लाखा के समय। इसमें क्या है? जावर की खान क्या है? शिष्य जस्ते वह चांदी की। तो मेवाड़ में संभवतः है इनके समय उन्नति भी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हुआ। और इनके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण है बताते हैं कि दो बंजारों ने करवाया था। एक तो बिच्छू नाम था, बिच्छू, वह एक था चिड़ीमार।
चिड़ीमार बंजारा। इन दोनों बंजारों ने अपनी बेल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। किसकी? बेल की स्मृति। प्रश्न पूछ लिया था कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो बंजारों ने करवाया था। दो बिच्छू और चिड़ीमार बंजारे। किसने? बिच्छू और चिड़ीमार। किसकी? बेल की स्मृति में। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पिछोला झील की बात करें तो ये उदयपुर के पश्चिम में है। पश्चिम। पिछोला झील में जगमंदर और जग निवास है और इन्हीं के पास एक नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा। बात क्या होती है नटनी के चबूतरे की? तो नट होते हैं ना, नट वो खेल दिखाते हैं ना, रस्सी पर चलती है, एक खम्मा उधर रोक कर एक खम्मा उधर, उसके रस्सी चलती है। तो सर्वप्रथम ये मेवाड़ में आए थे नट, यानी अपनी खेल दिखाने के लिए। तब किसी ने राणा लाखा को बोला कि एक नटनी है जो रस्सी पर चलती है। तो राणा लाखा को ये बात ऐसे मानी नहीं, तो उसने बोला कि अगर वो पिछोला झील को पार कर देगी, अगर पिछोला झील को पार कर देगी यहाँ से यहाँ तक, तो उसका मैं यानी मेवाड़ वंश का आधा राज सियासत दे दूं। तो वो नटनी एक इधर से खम्मा रोक कर एक इधर, नटनी उनको पार करती है, यहाँ तक जाती है ना लगभग। तो वहां कुछ शासकों ने इसको रस्सी काट दी, तो वो अंदर गिर के मर गई। तो तभी राणा लाखा ने यहाँ पर इसकी याद में क्या एक नटनी का चबूतरा बनाया। ठीक है दोस्तों, और झील पढ़ेंगे तब बताएंगे। पिछोला झील मीठे पानी की झील है। राणा लाखा के समय एक विशेष घटना घटती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इनके समय मारवाड़ के शासक रावा चूड़ा का पुत्र रणमल और रणमल की बहन हंसाबाई, ये घटना होती है उनके बारे। मारवाड़ शासक, मारवाड़ में किसा राठौड़, राव चूड़ा, इनकी पुत्री थी हंसाबाई। और इनका पुत्र था रणमल। घटना यह होती है कि राव चूड़ा की मृत्यु हो जाती है और रणमल अपनी बहन का रिश्ता राणा लाखा के पुत्र होता है राणा चूड़ा। राणा चूड़ा के पास एक नाई को नारियल लेकर भेजता है। तो उस समय राणा चूड़ा दरबार में नहीं होता है, वो कौन होता है? राणा लाखा। तो वो नाई बोलता है कि हम मारवाड़ से आए हैं और आपके लिए नारियल लेकर आए हैं। तो राणा लाखा उस समय लगभग 80 साल का था। तो उसने मजाक में ऐसे कह दिया कि हमारे लिए अब नारियल लेकर कौन आएगा। तो वो बात उस नाई को लगी और रणमल को जाकर बता दी कि वो राणा लाखा तो ऐसा बोल रहा है। तो ये रणमल को भी बात दिल के छू गई। तो उसने इसको प्रस्ताव भेज दिया कि हम हंसाबाई की एक शर्त पर आपके साथ शादी कर देंगे कि इसके हंसाबाई के कोख से होने वाला पुत्र आगे यानी मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, तो हम आपके साथ शादी कर देंगे। फिर बात ऐसी होती है कि उनका पुत्र राणा चूड़ा होता है। राव लाखा सोच समझ में पड़ जाता है कि हम तो इस शर्त को कैसे माने, तो राज सिंहासन तो राणा चूड़ा का होगा। तो ये बात किसी प्रशासन के द्वारा राणा चूड़ा को सामने आ जाती है। तो राणा चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी शादी नहीं करवाऊंगा और आगे मेवाड़ का जो राजा बनेगा वो हंसाबाई का कोख से होने वाला पुत्र ही बनेगा। तो यह प्रतिज्ञा महाभारत में बात करी जाए तो गंगा का पुत्र देवव्रत था, जिसे भीष्म पितामह कहा जाता है, जो शांतनु का पुत्र था, उसने ली थी। तो उसी को भारत के भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान के भीष्म पितामह राणा चूड़ा को कहा जाता है।
और हंसाबाई के कोख से जन्म लेता है मोकल। और मोकल राजगद्दी पर राणा लाखा की मृत्यु होने के बाद 1421 में वापिस राजगद्दी पर बैठता है। कौन है? मोकल मेवाड़ के शासन करता है 1421 से लेकर 1433 तक। और मोकल के राज यह नियुक्त करते हैं राणा चूड़ा को यानी हंसाबाई से कुछ विरोध हो जाता है तो राणा चूड़ा को ये बात सूचना होती है, तब राणा चूड़ा चला जाता है मांडुपुर। ठीक है। और मोकल की हत्या की बात करी जाए तो मोकल की हत्या चाचा और मेरा नामक दो व्यक्तियों की थी। चाचा और मेरा कौन थे? चाचा और मेरा हमने पढ़ा था छेतर सिंह के दासी के पुत्र थे जिसका नाम था खातनी के पुत्र थे चाचा और मेरे। इन्हीं की हत्या कर दी मोकल ने। और क्या करवाया? मोकल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मिंदर का पुनः निर्माण करवाया यानी जीर्ण द्वार करवाया। इसी को कहते हैं समिद्धेश्वर मिंदर। वर्तमान त्रिभुवन निर्माण की मिंदर की बात करें तो किसने बनाया था? मालवा के शासक थे, परमार शासक राव भोज ने इसका जीर्ण निर्माण करवाया थे। हाँ, अपन ने आज पढ़ा राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव डाली। कब है? 1326 में। हाँ, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार के उसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचांग। ये हमें जानकारी कहाँ मिलती है? राणा कुमा द्वारा रसिक प्रिया टीका में लिखी मिलती है और रणपुर परिस्थिति में यह जानकारी मिलती है। उनके बाद राणा हमीर का पुत्र आगे बनता है छेतर सिंह मेवाड़ का शासक बनता है तो मालवा के साथ दिलेवर खां के साथ युद्ध करता है और भविष्य में जो मालवा और मेवाड़ की लड़ाई की बांधे बनाता है तो कौन है? छेतर सिंह। उनके बाद छेतर सिंह का पुत्र राणा लाखा मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। राणा लाखा के समय यानी जावर की खाने जिसमें शिष्य चांदी जस्ता की खाने और पिछोला झील का निर्माण और वर्ध अवस्था में हंसाबाई के साथ शादी करवाता है। हंसाबाई कौन थी? रणमल की बहन और राव चूड़ा की पुत्री मारवाड़ के राठौड़ वंशों की थी और उनके पुत्र होता है मोकल। और राव चूड़ा प्रतिज्ञा लेता है। राणा चूड़ा को कहा जाता है राजस्थान का भीषम पितामह। मोकल की हत्या चाचा और मेरा ने की थी और त्रिभुवन मिंदर का निर्माण करवाया था। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला शासक कौन आया है। तो तब तक इन वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों धन्यवाद। घरों पर